जय बजरंगबली की दोस्तों करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको इस दिन की कुछ खास बातें बताने वाले हैं। करवा चौथ के दिन की जाने वाली पूजा की विधि और उसमें उपयोग होने वाली पूजा की सभी सामग्री के बारे में बता रहे हैं। करवा चौथ यानी पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाला व्रत। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, साथ ही साथ इससे लंबी और पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्रमा के उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा की जाती है। पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री रखकर सास या फिर सास के समान कोई वृद्ध महिला या उसके बराबर योग्य महिला जो कि सुहागिन हो, उसके पांव छूकर सुहाग सामग्री भेंट करनी चाहिए। सुहागिन या पतिव्रता स्त्रियों के लिए करवा चौथ बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वहां की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार रखा जाता है। भले ही इन मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन सार सभी का एक ही होता है, जो है पति की दीर्घायु। ज्योतिषाचार्यों की माने तो उनके मुताबिक महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत चले जाते हैं। दूसरे और बाकी पांडवों पर कोई प्रकार के संकट आ पड़ते हैं। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से अपना इस समस्या से निवारण के लिए उपाय पूछती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, यदि वह कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखें तो इन सभी संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए द्रौपदी विधि विधान सहित करवा चौथ का व्रत रखती है, जिससे उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की कथाओं से करवा चौथ का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है और आज तब से लेकर आज तक हर कोई सुहागिन स्त्री अपने पति की दीर्घायु और उनके सभी संकटों का नाश करने के लिए करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से पड़ती है। ज्योतिष की माने तो किसी भी व्रत में पूजा की विधि का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर सही विधि पूर्वक पूजा ना की जाए तो उससे पूरा फल प्राप्त नहीं होता। वहीं अगर विधि सही हो तो हमें फल अधिक से अधिक मिलता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पूजन की सभी सामग्री, व्रत की विधि आदि सभी जानकारियां देने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या है वह सामग्रियां जो आपको इस व्रत के लिए जरूरत होगी। इस व्रत में इसको सफल करने के लिए आप कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, फूल, कच्चा दूध, शक्कर, दूध, घी, दही, मेहंदी, थोड़ी सी मिठाई, गंगाजल, चंदन, चावल, सिंदूर, महावर, कंघा जिससे बाल काटते हैं, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा और उसके ऊपर लगाए जाने वाला मिट्टी का ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियां जिसे कई जगह पर अठावड़ी भी कहा जाता है, हलवा और दक्षिणा देने के लिए कुछ पैसे। दोस्तों, इस संपूर्ण सामग्री को एक दिन पहले ही एकत्रित कर लें। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लें व श्रृंगार भी कर लें। इस अवसर पर करवा की पूजा आराधना आदि कर लें और साथ ही साथ शिव पार्वती की पूजा का भी विधान है। इसीलिए आप शिव और पार्वती की भी पूरे विधि विधान से और पूर्ण विश्वास से पूजा कर ले, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करके अखंड सौभाग्यवती प्राप्त किया था। इसीलिए शिव पार्वती की पूजा भी की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों ही दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। व्रत के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के बाद संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। ये जो हमने आपको सामग्री बताई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और परंपरा है तो उसके हिसाब से सामग्री कम या ज्यादा भी हो सकती है।
तो अब जानते हैं पूजन करने की विधि। दोस्तों, प्रातःकालीन उठ करके नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर संकल्प लें और व्रत प्रारंभ करें। व्रत के दिन निर्जला रहें, यानी कि जलपान आदि ना करें। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद संकल्प बोलकर करवा चौथ का ब्रह्म व्रत आरंभ करें। प्रातःकाल पूजा के समय मंत्रों के जप से व्रत प्रारंभ करें। इसके लिए अगर आपको व्रत नहीं पता है और मंत्र नहीं पता है तो हम आपको मंत्र भी बता देते हैं। मंत्र इस प्रकार है: मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रतमह करिष्ये। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर चावलों को पीसे, फिर इस घोल से करवा का चित्र बनाए। इस रीति को करवा धारण करना कहा जाता है। शाम के समय मां पार्वती की गोद में श्री गणेश को विराजमान करके उन्हें लकड़ी के आसन पर बिठाएं। मां पार्वती का स्वागत सामग्री आदि से श्रृंगार करें। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें और कोरे मिट्टी के करवे में पानी भरकर पूजा करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत करके व्रत की कथा का श्रवण करें, यानी कि व्रत की कथा को अवश्य सुने। और शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही पति द्वारा अन्न और जल ग्रहण करें। पति, सास, ससुर आदि सभी बड़े जनों का आशीर्वाद लेकर के व्रत को समाप्त करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली, हर हर महादेव।